प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 संस्कृत के लिए जो क्रम रहित जो यथाक्रम संयोजन है यानी कि क्रम से जमाने की जो कहानियां हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कथा क्रम संयोजन आते हैं यानी कि किसी कथा को क्रम में आपको जमाना है, तो ये पिछली कक्षाओं के आते हैं। जैसे मान लो कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 इन क्लासों के लिए जाते हैं, आपकी कक्षा 9 का नहीं लिया जाता है। तो इस वजह से ये दिया जाता है कि आपको जो है पिछली क्लासों का कितना याद है, यानी कि आपको कोई जो कथा आपने पढ़ी है वो कितनी याद है, इस वजह से ये आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने लिया है का कौवे वाला। देखिए, काक जलम पीतवा संतुष्ट अवत, यानी कि कौवा जो है जल पीकर संतुष्ट हो गया। स पाषाण से खंडानी घटे अपेक्षित, यानी कि वो जो पत्थर है उनको ढूंढता है। या लिखा एकदा एक काका पिपासित इतस्तत अभ्रमत, यानी कि एक बार एक कौवा था जो प्यासा इधर उधर भ्रमण कर रहा था यानी घूम रहा था। तो इस तरह से देखिए, ये क्या है, उल्टे सीधे क्रम में जो है जमे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, सही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पढ़े हुए हैं यानी कि पिछली क्लासों के कक्षा 6, 7, 8 के, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो इनको आप आसानी से जो है जमा सकते हो। तो ये पहला हमारा कथाक्रम संयोजन महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा एकदा एक काक पिपासित इतस्तत अभ्रमत, यानी कि एक बार एक कौवा था, वो प्यासा इधर उधर घूम रहा था। स एकम जल एकम घटम अपस्यत, यानी कि उसने एक घड़ा देखा। किंतु घटे स्वल्पम जलमम आसित, यानी कि परंतु उस घड़े में जो है बहुत कम पानी था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत, यानी कि इसलिए वो जो पानी पीने में असमर्थ था। स एकम उपायम अचिंत्यत, यानी कि उसके को एक उपाय जो है सूझा। स पाषाण से खंडानी घटे क्षिपत, यानी कि उसने पत्थर के जो टुकड़े थे वो इकट्ठे किए। एवं क्रमेण घट से जलम ऊपरी आगच्छत, और जब घड़े में उसने डाले तो जो पानी है वो ऊपर आ गया। और काक जलम पीतवा संतुष्ट अवत, और कौवा जो है जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमण एवं कार्याणि सिद्धंती न तु मनोरथे। तो यहाँ पर देखिए, आपको लगभग 6 पॉइंट तक तो आपके आएगा ही सही, मतलब 8 तक भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट तक जो है आएगा, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर का आपका आने वाला है। तो आप एक इसको याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा गुहाया स्वामी दधीपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। ये देखिए आपकी कक्षा 8 का है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसके बाद देखिए क्या है, स एका महती गुफा में पश्यत, फिर एक एकस्मिन बने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें, यानी कि ये उल्टे सीधे क्रम में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको सही आंसर इसका बता देता हूँ। सही आंसर है, और मैं इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। एकस्मिन बने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें, यानी कि एक वन में जो है यहाँ पर खरन खर नाम का सिंह प्रति रहता था। स इतस्तत परिभ्रमण दुतार्थ जात, यानी कि वो कहीं घूमने गया। स एका महती गुफा अपस्थित, तो उसने एक गुफा देखी। इसके बाद देखिए, गुहा स्वामी दधीपुच्छ नाम श्रृंगाल समागत, यानी कि गुफा का जो स्वामी था दधीपुच्छ नाम श्रृंगाल, वो आया। इसके बाद देखिए, गुहा को अपि अस्ति इति श्रृंगाल से विचारक है, यानी कि गुफा के अंदर कोई गया है, ऐसा किसने, श्रृंगाल ने विचार किया। इसके बाद देखिए, दूरस श्रृंगाल रवम कर्तुबता, यानी कि श्रृंगाल दूर जाकर कुछ बोलता है। सिंह श्रृंगाल से आह्वान करौती, यानी कि सिंह जो है श्रृंगाल का आह्वान करता है। दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोक पठतम, यानी कि जो श्रृंगाल है दूर चला जाता है और श्लोक पढ़ता है। तो इस वजह से ये जो है आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप जरूर करके जाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है स्वप्रतिबिंबम अन्य कुक्करम मतवा सतस्य रोटिका प्राप्तुम अचिंत्यत। तो इसका देखिए, इसका भी ये कुत्ते वाली है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एकदा कश्चित कुक्कुर आसित, यानी कि एक बार एक कुत्ता था। स एकाम रोटी प्राप्त, यानी कि उसने एक रोटी प्राप्त करी। स रोटिका मुखे गृहीत्वा स स्थानम प्रति गच्छन आसित, यानी कि उसने मुख में रोटी को रखकर वो अपने स्थान पर जा रहा था। मार्गे एका नदी आसित, मार्ग में एक नदी थी। स नदी जले स्व प्रतिबिंब अपश्यत, यानी कि उसने नदी के जल में जो है अपना प्रतिबिंब देखा। स प्रतिबिंब अन्य कुकरम मतवा स तस्य रोटिका प्राप्तुम अचिंतित, यानी कि उसने क्या किया, उस नदी में जो उसके प्रतिबिंब देखा तो उसको उसके प्रतिबिंब दिखाई दिया, और उसके जो कुत्ता था उसके मुंह में उसको रोटी दिखाई दी। तो उसने सोचा कि ये रोटी भी मैं ले लूं। इस वजह से स कुक्को रोटी का प्राप्त सह युद्धात् मुखम उद्घाटयति, यानी कि उसने उस कुत्ते ने जो है रोटी, उस जो पानी में रोटी दिख रही थी उसको लेने के लिए, उस कुत्ते से युद्ध करने के लिए अपना मुंह खोला।
तो तदा सद्य मुखस्था रोटी अपी जले भवती लोभ न करणीय, यानी कि तब उसकी जब मुंह खोला तो उसकी जो रोटी है वो पानी में गिर गई और इस वजह से लोभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है तदा सर्वे पश मिलित्वा एकम विचारम कृतवन्तु तस्य विलंबांगुनम सिंह कुपत जालत कस्मिन संचे वने एक सिंह बस्ती इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा कस्मिंचित वने एक सिंह वसती इसमें, यानी कि किसी जंगल में किसी समय एक जंगल में जो है एक शेर रहता था। स प्रतिदिन बहुन पशुन हत्वा खादती इसमें, वह प्रतिदिन जो है बहुत सारे पशु खाता था। तदा सर्वे पशु मिलित्वा एक विचारम कृतवन्, यानी कि तभी सभी पशुओं ने मिलकर एक विचार किया। सिंह से पार्श्वे भोजनार्थम एकम पशु प्रेषु निश्चितवंतन, यानी कि जो है सिंह के भोजन के लिए एक पशु जो है डेली भेजा जाएगा। इसके बाद देखिए एकदा यदा सस्कस्य क्रम आगत, एक बार उस खरगोश का जो है यहाँ पर नंबर आया। तस्य विलंबागुण सिंह कुपती जाता है, तो वो क्या उसने क्या किया, वो थोड़े लेट समय से जो है सिंह के पास गया। इसके बाद देखिए चतुर ससिक सिंह कुप से समीप अनयंत, यानी कि जो चतुर जो खरगोश का बच्चा था खरगोश था उसने क्या किया, सिंह को जो है कुएं के पास लाया। सिंह जले स्वप्रतिम दृष्टवा तस्मिन कूपे अकूर्दत, यानी कि सिंह ने जो है शेर ने उस कुएं में जो है अपना प्रतिबिंब देखा और उसमें कूद गया। तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है, ये यहाँ पर देखिए एकता पिपासित काका आसित जलम पीतवा काका तत अगच्छ स बरमत वने घटम। तो ये देखिए हमने इससे पहले भी ये डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा दूसरे तरीके से है, तो आप इसको आसानी से जो है समझ जाओगे। इसके बाद जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और है ये वाला मूसक परिश्रमण जालम अक्रंतत। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एकदा एकस्मिन वने एक सिंह बस्ती इसमें, यानी कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। एकदा स जाले बद्ध, यानी कि एक बार वो जाल में बद्ध हो गया। स संपूर्ण प्रयासम अक्रोत परम बंधनात् न मुक्त, यानी कि उसने सारे प्रयास किए परंतु वो बंधन से मुक्त नहीं हो सका। स उच्च स्वरण गंजना अकरोत, यानी कि उसने ऊंचे स्वर में जो है गर्जना करी। स तस्य स्वरम सुरत्वा एक मूसक, तो उसके स्वर को सुनकर एक जो है चूहा वहां पर आया और मूसक परिश्रम जालक अक्रंतत, यानी कि जो चूहा है उसने जो है वहाँ मेहनत कर कर परिश्रम करके उसका जो जाल है वो काट दिया। सिंह जालात मुक्त अभवत, यानी कि सिंह जो है जाल से मुक्त हो गया। स मूसक प्रसन्नम गतवान, यानी कि वो मूसक से जो है प्रसन्न हुआ। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 4-5 जो है कथाक्रम संयोजन है, ये महत्वपूर्ण है। इनमें से आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप इनको एक बार जो है पेपर से पहले आप इनको एक बार जो है जरूर पढ़ के जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।